प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदाई कदूस ने मुझे ये फजल अता किया और ये मौका बख्शा कि मैं आप लोगों के साथ बाइबल मुकद्दस की बाबरकत बातों को शेयर करूं। याद रखिएगा, सन 2026 में नए साल के मौका पर खुदावंद खुदा ने मुझे जो अपने लोगों के साथ बात शेयर करने की तहरीक दी, अजीजों, वो बात आज के इस मैसेज में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और मेरा ईमान है, अगर हमने इस मैसेज को पूरे ध्यान और पूरी तवज्जो से सुना तो ये मैसेज अजीजों हमें खुदा की तरफ से एक स्पेशल होमवर्क देगा, असाइनमेंट देगा और इस सन 2026 के लिए जो अहम जिम्मेदारी है ना, उस पर काम करने के लिए हमें उभारेगा, कायलियत देगा, तहरीक देगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नॉर्मल मैसेज नहीं है, इसलिए अजीजों आज के मैसेज के लिए जरूर आप अपनी तवज्जो को और अपने ध्यान को लगा के सुनिएगा। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे पहला तवारीख उसका 29वां बाब उसकी 5वीं वर्ष से। पहला तवारीख 29वां बाब और उसकी 5वीं वर्ष में यूं लिखा है, और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीजों के वास्ते सोना और चांदी की चीजों के वास्ते चांदी है। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे। आज का टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सिक्रेटेड लाइफ, यानी मखसूस शुदा जिंदगी की अहमियत। जो मरकजी आयत हमने पढ़ी है, इसमें याद रखिए 3 बातों को बयान किया गया है। वो तरतीब इस तरह से है, जब आप 29 बाब की 5 वर्ष की आखिरी सत्र को पढ़ते हो, बस कौन तैयार है, ये पहली बात, बस कौन तैयार है। नंबर 2 में क्या है, अपनी खुशी से, अपनी खुशी से। और नंबर 3 में कहा गया आज खुदावंद के लिए मखसूस करे। अजीजों, तैयारी और खुशी और फिर मखसूसियत, ये तीनों बातें खुदावंद ने अपने कलाम में इस तरह से तरतीब से बयान की हैं, जिससे याद रखिए हमें इस बात का अंदाजा होता है कि मखसूसियत के लिए अकेली मखसूसियत काम नहीं करती, बल्कि उसके लिए सबसे पहले तैयारी चाहिए और फिर उसके बाद अपनी खुशी मतलब अपनी रजा चाहिए। अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। और बाइबल कहती है जब इन बातों को लेकर कोई खुदावंद के सामने आता है कि जनाब मैं मखसूसियत के लिए पूरी तैयारी करता हूं, और नंबर 2 में अपनी खुशी से मतलब कि अपनी रजा से अपने आप को मखसूसियत के लिए पेश करता हूं, तो याद रखिएगा इससे अंदाजा होता है कि ऐसा शख्स जो है ना, वो आम लोगों की तरफ जिंदगी जीने वाला नहीं है, बल्कि ये उनसे अलग एक जीवन जीने के लिए अपने आप को वक्फ कर चुका है। अजीजों, याद रखिएगा, जब इस वर्ष को मैं पढ़ता हूं कि बस कौन तैयार है, तो ये वर्ष दरअसल इस बात का हमें सबक देती है कि हमारे अंदर, याद रखना, नॉलेज बहुत आ चुका है, हम इल्म में बहुत बढ़ चुके हैं और यहां तक कि ईमान में भी बहुत मजबूत हैं और रूह में भी किसी हद तक हमने रसाई हासिल की, हम रूह में भी किसी हद तक बढ़ चुके हैं। याद रखिएगा अजीजों, सन 2025 में जो हम नहीं कर पाए वो दरअसल काम है डेडिकेशन, यानी वक्फियत, यानी के मखसूसियत। डेडिकेशन यानी के मखसूसियत। मैंने कहा सन 2025 में, अजीजों, सन 2025 में जो हम नहीं कर पाए वो दरअसल
वक्फ शुदा जिंदगी है, मखसूस शुदा जिंदगी है या डेडिकेटेड लाइफ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही जिंदगी के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो असल में खुदा के लिए वक्फ होना, खुदा के हवाले करना, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के कामों के लिए जीना। मैं अजीजों जब याकूब के 12 बेटों को पढ़ता हूं तो उनमें से सबसे बड़ा बेटा रोबन आता है, और ये सोचो कि रोबन के लिए याकूब ने कहा था कि तू पानी की तरह बेसबात है, यानी कि अनस्टेबल है। इस मुराद कि तूने अपने आप को आज तक खुदा के लिए वक्फ नहीं किया, मखसूस नहीं किया। तू जिस महफिल में जाता है, जिस माहौल में जाता है, उस माहौल को अपने ऊपर तारी कर लेता है और भूल जाता है कि दरअसल तू कौन है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ऐसी जिंदगी रोबन की थी? क्या आज की कलीसियाओं में ऐसे लोग नहीं आपको मिलते जो वर्शिपर भी कहलाते हैं, वो एल्डर साहब, वो डीकन, वो चर्च के बिलीवर्स कहलाते हैं, लेकिन वो बाहर की जिंदगी में ना तो एल्डर साहब दिखते हैं, ना वर्शिपर दिखते हैं, ना चर्च का बिलीवर दिखता है। वहां उसकी जिंदगी किसी और किस्म की होती है। मैंने जिंदगी में यह देखा है, लोगों को पर्सनैलिटी चेंज करने की आदत होती है। खुदा ने, याद रखिए, हमें एक शख्सियत का मालिक बनाया है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम दिन को कुछ और हैं तो रात को कुछ और होते हैं। याद रखिएगा, अगर हम मर्द हैं तो सारी जिंदगी मर्द रहते हैं, अगर औरत हैं तो सारी जिंदगी औरत रहते हैं। जो रूप और जो पर्सनैलिटी, जो शख्सियत खुदा ने दी है, एक इंसान सारी जिंदगी उसी में जी के यहां से जाता है। लेकिन अफसोस होता है ऐसे मसीहों पर जिनकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। वो अगर चर्च में जाएंगे तो ऐसे लगेंगे कि जैसे उनसे बड़ा रास्तबाज आदमी कोई नहीं है, और जब वो अगर किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां चर्च वाली जिंदगी को भूलकर वहां की माहौल में, वहां के वो इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं और वो भूल जाते हैं कि मैं चर्च का एक बिलीवर हूं, और वहां दुनियादार लोगों की तरह वही सब कुछ वो करते दिखता है। अजीजों, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि खुदा ने अपने लोगों को एक शख्सियत का मालिक बनाया। वो किसी भी महफिल में जाएं, किसी माहौल में जाएं, बस उनको याद होना चाहिए कि खुदा के लिए मैंने अपने आप को वक्फ किया है और मैं उसके लिए मखसूस शुदा जिंदगी जीना चाहता हूं। अजीजों, याद रखिएगा, हम कलाम खुदा में ये सीखते हैं कि खुदावन कहता है कि बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावन के लिए मखसूस करे। मैं आपसे कहता हूं कि सन 2025 में हम नॉलेज में बढ़े, हम रूह में बढ़े, हम ईमान में बढ़े, लेकिन अगर नहीं कुछ कर पाए तो वो है खुदा के लिए वक्फ शुदा जिंदगी, मखसूस शुदा जिंदगी, नामजद की हुई जिंदगी। इसलिए सन 2026 में खुदावन सबसे बड़ा हमें जो होमवर्क देता है, खुदावन सबसे बड़ी जो हदायत और नसीहत देता है, वो ये है कि अपने आप को मेरे कामों के लिए मखसूस करो, अलग करो और मेरे लिए अपने आप को वक्फ करो। सो याद रखिएगा अजीजों, जब लफ्ज मखसूसियत की बात आती है तो ये दरअसल याद रखना प्योर पुराने एहदनामे का लफ्ज है। ओल्ड टेस्टामेंट से इस लफ्ज का तल्लुक है और वो मैं बता रहा हूं मखसूसियत है। और यहां एक और चीज मैं बताता चलूं, लफ्ज मखसूसियत अजीजों, इसके मुशाबे पुराने एहदनामा में एक और लफ्ज भी हमें नजर आता है और वो लफ्ज नजीर है। और नजीर लफ्ज जो है ना, वो मखसूसियत की तारीफ और याद रखना उसकी खुसूसियात को बयान करता है बड़ी गहराई से। जब पुराने एहदनामा में लफ्ज मखसूसियत और नजीर को देखा जाता है तो दरअसल इन दोनों अल्फाज का आपस में चोली दामन का साथ है
اور دونوں کا متن اور دونوں کا مطلب دراصل سیم ہے، دونوں ایک ہی نقطے پر بات کرتے ہیں۔ عزیزو، لفظ نذیر کی حالت کو بیان کرنے کے لیے یا اس کی تعریف کرنے کے لیے انگلش بائبل 3 الفاظ بیان کرتی ہے، 3 ترجمے دیتی ہے جو دراصل ہو بہو مخصوصیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ عزیزو، سب سے پہلا لفظ نذیر کے لیے جو انگلش بائبل کا ترجمہ آتا ہے وہ ہے کانسیکریٹڈ۔ میں آپ کو واضح بتاتا چلوں، لفظ نذیر جو ہے عزیزو وہ خالص عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اردو بائبل نے جب اسے نذیر لکھا ہے تو اس لیے لکھا ہے کیونکہ اردو کے پاس متبادل لفظ ہے ہی نہیں، اس لیے اس نے عبرانی لفظ نذیر کو اردو میں نذیر ہی لکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، لفظ نذیر جو ہے ہو بہو مخصوصیت کے مشابہ ہے، اور انگلش بائبل لفظ نذیر کے 3 ترجمے دیتی ہے۔ سب سے پہلا ترجمہ آتا ہے کانسیکریٹڈ، یعنی کہ ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو مذہبی کاموں کے لیے وقف کیا ہو۔ دوسرا ترجمہ آتا ہے ڈیووٹڈ، جس کا مطلب ہے مخصوص شدہ زندگی بسر کرنے والا۔ اس کے بعد نمبر 3 میں آتا ہے سیپریٹ، یعنی الگ شدہ یا چنا ہوا یا جدا کیا ہوا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ لفظ مخصوصیت کو اور نذیر کو جب ان دونوں کو دیکھا جاتا ہے تو دراصل یہ دونوں الفاظ ایک ہی مدے پر بات کرتے ہیں، کیونکہ لفظ جو مخصوصیت ہے جسے ڈیڈیکیشن کہا جاتا ہے تو دراصل وہ بھی یہ کہتا ہے ایسا شخص جو اپنے آپ کو مقدس کرتا ہے، ایسا شخص جو اپنے آپ کو مذہبی کاموں کے لیے وقف کرتا ہے، یا ایسا شخص جو اپنے آپ کو نامزد کرتا ہے خدائی کاموں کے لیے، خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرتا ہے۔ آئیے ذرا ایک ورس کو پڑھتے ہیں، گنتی کی کتاب اس کا 6 باب، اس کی پہلی اور اس کی دوسری 2 ورسز کو پڑھیں گے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ، جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے۔ اب سنیے ذرا، جب لفظ نذیر کی بات آتی ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب منت مانتا ہے کہ میں نذیر کی خدمت کے لیے کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، تو بائبل کہتی ہے دراصل وہ پھر اپنے آپ کو الگ کرے، وہ اپنے آپ کو الگ کرے، وہ اپنے آپ کو نامزد کرے۔ عزیزو، جو بھی شخص اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ کرے یا اس کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرے تو یاد رکھنا اس میں دوسرے لوگوں کی نسبت مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے زیادہ جوش و خروش پایا جاتا تھا، وہ دوسروں سے زیادہ مذہبی کاموں کے لیے پابند نظر آتا تھا، وہ دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ شریعت یا شریعت کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے زیادہ معتبر طریقے سے دکھائی دیتا تھا۔ یاد رکھیے گا، پرانے عہد نامہ کے مطابق جتنے بھی ڈیڈیکیٹڈ لائف جیتے تھے عزیزو، یاد رکھنا وہ اپنے آپ کو خوشی سے پیش کرتے تھے، اور وہ زیادہ وقت شریعت کے مطالعہ میں گزارتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کے تمام ان اصولوں پر دھیان و گیان کرتے تھے، اور وہ عبادت گزاری میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ عزیزو، وہ عام لوگوں اور عام چیزوں سے الگ رہتے تھے اور تمام مذہبی فرائض کے لیے زیادہ سرگرمی دکھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا ہے، اس لیے کہ وہ جناب ڈیووٹڈ ہیں، کانسیکریٹڈ ہیں، انہوں نے ایک مشن کو لے کے، ایک مقصد کو لے کے اپنے آپ کو اس کے لیے الگ کیا ہے، اور اس میں یاد رکھنا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہ والا فیل جو ہے نا، یہ رضا کرانا ہے، اپنی مرضی سے، خوشی سے کوئی اپنے آپ کو خدائی کاموں کے لیے وقف کرتا ہے۔
इसलिए अजीजों, बाइबल ये कहती है, बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को खुदावन के लिए मखसूस करे। आज फेथ में बढ़ चुके हो, नॉलेज में बढ़ चुके हो, स्पिरिट में बढ़ चुके हो, तो भी याद रखना, आपको चीजों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। तो भी मैं ये कह रहा हूं, आपको आजाद जिंदगी जीने के लिए ये सब चीजें नहीं दी गई, बल्कि लिमिटेड जीवन जीने के लिए, एक दायरे में, एक हाथाबंदी में जीने के लिए ये लाइफ दी गई है। और खुदा चाहता है कि हम अपने आप को उसके लिए मखसूस करें। और इसके लिए दो चीजें मैं बता चुका हूं, एक है तैयारी और दूसरा है रजा कराना तौर पर। अजीजों, याद रखिएगा, मखसूसियत कोई जज्बाती फेल नहीं होता जो अचानक वाकया हो जाए, बल्कि इसके पीछे लंबी तैयारी है, इसकी बकायदा स्टडी है, इसके लिए बकायदा तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तब जाके बाइबल कहती है तुम इस लायक ठहरते हो कि खुदाई कामों के लिए अपने आप को मखसूस करो। मैं आगाज में बताना चाहता हूं कि आज का सरबन ना तो तौबा के लिए है, ना हीलिंग के लिए है, ना फेथ में जाने के लिए है, बल्कि ये वाला मैसेज अजीजों उनसे भी अगला स्टेप है। क्योंकि जो फेथ में है, जो रिपेंटेंस में है, जो बैप्टाइज है, जो बोने वाला है, उससे आगे उसको क्या करना है, तो वो मैं चीज आपको दे रहा हूं कि सन 2026 में अपने बदन को, अपने आजाओं को खुदाई कामों के लिए वक्फ करो, खुदाई कामों के लिए अपने आप को मखसूस करो, अपने आप को रोबन जैसी जिंदगी से बाहर करो, आजाद करो। पानी की तरह बेसबात ना रहो, अनस्टेबल ना रहो। ऐसा ना हो कि जिस माहौल में जाओ या जिस महफिल में जाओ तो वैसे हो जाओ, बल्कि हर जगह पर हमें याद रखना चाहिए कि मैं तौबा किया हुआ हूं, मैं बपतिस्मा पाया हुआ हूं, मैं रूह कुदुस से भरा हुआ हूं, और इसके बाद मैंने अपने बदन को और अपने अज़ाओं को खुदाई कामों के लिए वक्फ होने के लिए पेश किया है। अजीजों, सच्ची मसीही जिंदगी के लिए 4 जरूरी बातें हैं। सच्ची मसीही जिंदगी जीने के लिए 4 जरूरी बातें हैं। नंबर 1 में है चुनाव, यानी कि सिलेक्शन। चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि बाइबल कहती है बुलाए तो बहुत से गए हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप जो मैसेज सुन रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप से सवाल करो कि आप बुलाए हुए हो कि आप चुने हुए हो। अगर आप बुलाए हुए हो तो आप हजारों में शामिल हो, अगर आप चुने हुए हो तो आप चंद लोगों में शामिल हो। इसलिए आपको फैसला करना है कि मैं उस भीड़ में शामिल हूं जिनको चर्च में बुलाया गया है, या उन लोगों में शामिल हूं कि जो चर्च में आए लेकिन खुदाई कामों के लिए चुन लिए गए। इसलिए सच्ची मसीही जिंदगी जीने के लिए पहली जरूरी बात है कि हमारी सिलेक्शन हुई हो। मैंने कहा अजीजों, हम खुदाई कामों के लिए चुने गए हो। उसके बाद नंबर 2 की जरूरी बात यह है मुकम्मल सुपुर्दगी, कि जिसने हमें चुना है अपने कामों के लिए, हमारा इन्हसार उसके ऊपर हो, अब मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट उसके ऊपर करते हो, अपने आप को हवाले उसके किए हुए हो। और मैं ये बता रहा हूं, मुकम्मल सुपुर्दगी। और नंबर 3 में आता है जान देने तक वफादारी, जान देने तक वफादारी। और नंबर 4 में आता है मखसूसियत के लिए मुकम्मल तैयारी। ये चारों बातें एक दूसरे के साथ याद रखना जुड़ी हैं। ये चारों बातें एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। क्या मैं चुना हुआ हूं? अगर मैं चुना हुआ हूं तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जिसने मुझे चुना है, क्या मैंने अपना आप उसके हवाले किया है? और अगर कर दिया है तो क्या मैंने वादा किया कि मैं जान देने तक भी उसके साथ अड़ा और खड़ा रहूंगा? और फिर ये है, क्या मैं मखसूसियत के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुका हूं? क्या कॉन्सिक्रेटेड लाइफ जीने के लिए, डिवोटेड लाइफ जीने के लिए और सेपरेट लाइफ जीने के लिए मैंने फैसला किया है?
अजीजों, हमेशा याद रखना, लोग आम जिंदगी जी कर चले जाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हो? अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हो तो सन 2026 में इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लागू कर लो कि आज से मेरा जो जीवन है, जो मेरी लाइफ है, वो खुदाई कामों के लिए मखसूस है। मेरे अज़ाओं से, मेरे बदन से, मेरी रूह से, मेरी जान से सिर्फ यीशु मसीह को जलाल, इज्जत और महिमा मिलेगी। तो ऐसा फैसला याद रखिए, हमारी जिंदगी के अंदर बरकत को अजीजों कसरत से जारी करेगा। आइए इस मैसेज को आगे लेकर चलते हैं। अजीजों, खुदावन खुदा हमें मौका देता है कि हम अपने कामों को बदलें और अपने जीवन को उसके कामों के लिए वक्फ करें। तो याद रखना, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, और हमारी जिम्मेदारियों में खुदा कभी मुदाखलत नहीं करता। जो काम आपको करना है वो आपको ही करना है। सो अजीजों, याद रखिए, जब हम अब्रानियों 11वां बाब उसकी 25 और उसकी 26 दो वर्सेस को पढ़ते हैं, अब्रानियों 11वां बाब 25 और 26 दो आयात में लिखा है, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। और 26 आयत कहती है, मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। यहां पर मर्दे खुदा मूसा की बात की जाती है। अजीजों, मर्दे खुदा मूसा, इससे पहले कि वो खुदा का दास बनता, 40 साल वो फराउन के घर में रहा, और स्टडी ये कहती है शहजादों जैसी जिंदगी उसने पाई थी। कंफर्टेबल लाइफ, नौकर चाकर आगे पीछे उसके, क्योंकि फराउन की बेटी का बेटा था वो। तो याद रखना, आम लोगों से तो उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। पर जब वो पल के बड़ा हुआ, 40 साल की एज तक पहुंचा, उसे इस बात की खबर हुई कि मैं दरअसल मिस्री नहीं बल्कि इस्राएली हूं, और ये लोग जिनको गुलाम बनाया गया है, ये मेरी कौम के लोग हैं। और उनमें से एक को बचाने के लिए उसने एक मिस्री को कत्ल कर दिया। अजीजों, खुदाई प्लान के मुताबिक वो वहां से निकल के मदियान जा पहुंचा, और वहां मदियान में वो यत्रो के घर में रहने लगा, उसकी भेड़ें चराने लगा। और ये वो जगह थी जहां पर इसका यहोवा खुदा के साथ इनकाउंटर होता है, और खुदावन अपने आप को जलाल में उस पर जाहिर करता है। एक ऐसी जलती झाड़ी जो बुझ नहीं रही, जो राख नहीं बन रही, बस जलती जा रही है, जलती जा रही है। और वहां से खुदावन मूसा के साथ कलाम करता है, ऐ मूसा, ये जगह पाक है, अपनी जूती उतार। और बाइबल ये कहती है अजीजों, मूसा को खास एक काम के लिए फराउन के पास भेजा जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसे अंदाजा हुआ कि मैं दरअसल मिस्री नहीं हूं, तो ये सोचो, उसने फैसला किया कि वो अपनी आरामदेह जिंदगी को, वो गुनाह के लुत्फ को छोड़ देगा, और खुदा की कौम के साथ बदसलूकी जो है वो बर्दाश्त करेगा। और इसको उसने ज्यादा अजीज जाना। उसने अपने आप को मिस्र की शानो शौकत से अलग कर लिया। और बाइबल कहती है मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। और आगे लिखा है, इसलिए कि उसकी आईज ओपन थी, वो अजर देख रहा था। अजीजों, याद रखना, मूसा का किरदार और ये वाक्य दरअसल हमें ये सिखाता है कि जब आप खुदाई कामों के लिए अपने आप को पेश करते हो तो बहुत सारी चीजों की कुर्बानी करनी पड़ती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ अजीजों अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है, ऐसी आरामदेह जिंदगी से अलग भी होना पड़ता है। और ये सब बातें हमें मूसा की जिंदगी से नजर आती हैं। इसके बाद मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारी मसीही जिंदगी
की मखसूसियत दरअसल 4 बातों पर मुश्तमिल है। डेडिकेटेड लाइफ जो है, कॉन्सिक्रेटेड लाइफ जो है, इसकी जो बेस है ना, दरअसल वो 4 बातों के ऊपर है। और वो 4 बातें कौन सी हैं अजीजों? वो 4 बातें हम बुजुर्ग इब्राहिम की जिंदगी से सीखते हैं। जैसे मूसा ने अपने आप को खुदाई कामों के लिए वक्फ कर लिया, सेम उसी तरह मैं ये बता रहा हूं, खुदावन के कामों के लिए इब्राहिम ने भी किरदार अदा किया। और इब्राहिम की जिंदगी में वो 4 बातें हमें दिखती हैं जो याद रखना मखसूसियत के लिए दरकार हैं। अजीजों, वो 4 बातें कौन सी हैं? नंबर 1 में है छोड़ देना, नंबर 2 में है अलहदगी अख्तियार करना, नंबर 3 में है निकाल देना, और नंबर 4 में है कुर्बान कर देना। ये 4 बातें मैं ये बता रहा हूं अजीजों, हमारी मसीही जिंदगी की मखसूसियत के लिए ये 4 बातें जरूरी हैं। आइए जरा पैदाइश उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। इसके लिए हमारा पहला पॉइंट है छोड़ देना, जो इब्राहिम की जिंदगी दिखाती है। यहां पर लिखा है, खुदावन इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अजीजों, बुजुर्ग इब्राहिम ने अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। और ये सोचो, साथ की गली में शिफ्ट नहीं होना या साथ की किसी कॉलोनी में शिफ्ट नहीं होना, बल्कि अपने इलाके को छोड़ना है और सफर शुरू करना है मुल्क केनान की तरफ। वो तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इब्राहिम को बताया नहीं गया था कि तुझे कहां पर जाना है। बस उसको कहा था छोड़ के निकल जा। बाद में खुदावन ने उससे बात की थी कि मैं तुझे केनान ले जाऊंगा, लेकिन तब नहीं बताया जब उसको कहा कि यहां से निकल आ। अब सुनो, आज हम पर यह सवाल किया जाता है, किस चीज को हम छोड़ें? हम किस चीज को छोड़ें? तो याद रखना, वो चीजें जो खुदा चाहता है। इब्राहिम का परिवार अगरचे स्पिरिचुअल है, क्योंकि जब वो कसदियों की ऊर में थे तो वो इलाका बुत परस्त था। वहां से वो निकल के हारान में आ चुके थे, और हारान में जब वो आए तो इब्राहिम के परिवार के सारे लोग दीनदार लोग थे, क्योंकि इसीलिए इसहाक के लिए जो बीवी रिबका लाई गई थी तो वो दीनदारों में से लाई गई थी, रास्तबाज लोगों में से लाई गई थी। और मैं आपको ये बता रहा हूं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, खुदावन ने कहा तुझे सफर शुरू कर रहा है, तुझे यहां से निकलना है। और मैं बता रहा हूं कि वो चीजें जो खुदा हमसे कहे कि ये चीज छोड़ दे, वो चीज छोड़ दे, तो मैं ये कह रहा हूं कि मखसूस शुदा जिंदगी जीने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को पहले छोड़ना पड़ता है। क्योंकि मसीही जिंदगी आम लोगों के जैसे नहीं है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, या सब कुछ देख सकते हैं, या सब कुछ बोल सकते हैं, या सब जगहों पर जा सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। हम एक लिमिट में लाइफ को जीते हैं। अजीजों, याद रखिएगा, इब्राहिम की जिंदगी ये सिखाती है कि अगर हमारे पास कोई डिवाइन पर्पस है तो फिर हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। आज लोग, याद रखना, जब खुदा का कलाम किया जाता है कि नशों को छोड़ो और बुराई को छोड़ो, चोरी को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, तो लोगों को लगता है कि ये सब छोड़ के हमारी जिंदगी तो बोर हो जाएगी। याद रखिएगा अजीजों, बाइबल ये कहती है, मूसा ने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने को तरजीह नहीं दी, बल्कि खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी सहने को तरजीह दी। अब उसके पीछे वजह यह थी कि वो जानता था कि मखसूस शुदा जिंदगी के लिए बोना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को तर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। और यहां इब्राहिम की जिंदगी में भी हम यही देखते हैं। नंबर 2 में मैं आपको बता रहा हूं कि इब्राहिम की जिंदगी में दूसरा किस्सा जो नजर आता है, अलहदगी अख्तियार करना। आइए पैदाइश 13वां बाब उसके 9 आयत से पढ़ेंगे। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं, सो तू मुझसे अलग हो जा
अगर तू बाएं जाए तो मैं दहने जाऊंगा, और अगर तू दहने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। अब सुनिए, इब्राहिम का भतीजा लूत, इब्राहिम को खुदावन ने कहा था अपने वतन को और अपने नातेदारों को छोड़ दे, और लूत जो था वो इब्राहिम के साथ चल पड़ा, और इब्राहिम ने भी उसे मना नहीं किया। पर खुदा ये चाहता था कि इब्राहिम और उसकी वाइफ अकेले हों, वो निकले। लूत का लफ्जी मतलब है लिपटा हुआ, और ये सच में इब्राहिम को लिपटा ही हुआ था। वो इब्राहिम को छोड़ने को तैयार नहीं है। बाइबल बताती है कि खुदावन खुदा ने जब तक लूत को इब्राहिम से अलहदा नहीं किया, तब तक अपने वादे उसकी जिंदगी में शुरू नहीं किए। जब तक लूत इब्राहिम के साथ रहा, स्ट्रगल रही, झगड़े रहे, और जब लूत अलग कर दिया गया तो तब बाइबल कहती है खुदावन खुदा ने अपने वादों की बुनियाद उसकी जिंदगी में डाल दी, और वो वादे पूरे होने शुरू हो गए। अजीजों, अलगदगी अख्तियार करना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि खुदा हमें जिन चीजों से अलग करना चाहता है, अगर हम उन चीजों से लिपटे रहेंगे तो फिर हम अपनी उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते जो मंजिल खुदा ने हमारे लिए ठहराई है। मैं ये बता रहा हूं कि अजीजों, हमारी मसीही जिंदगी के लिए जो मखसूसियत है ना, वो दरअसल 4 बातों पर मुश्तमिल है। उसकी बुनियाद 4 बातों पर है। नंबर 1 में है जनाब चीजों को छोड़ देना, चीजों को छोड़ देना। नंबर 2 में है अलगदगी अख्तियार करना, यानी कि अलग हो जाना, क्योंकि ये मखसूसियत है। और नंबर 3 में आता है, सुनिएगा, नंबर 3 में आता है निकाल देना। और आइए पैदाइश 21वां बाब उसकी 10 और फिर उसकी 12 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पैदाइश 21वां बाब उसकी 10 आयत में, तब उसने इब्राहिम से कहा इस लोंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लोंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस न होगा। और फिर बाइबल कहती है खुदावन ने भी वही कहा जो सारा ने कहा था। 12वीं वर्ष कहती है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा तुझे इस लड़के और अपनी लोंडी के बायस बुरा ना लगे, जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक तेरी नस्ल का, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। नंबर 3 में आता है निकाल देना। अब ये सोचो, वो चीजें जो खुदा के इरादे में हैं वो हमारे साथ रहेंगी तो हमारा नुकसान नहीं करेंगी, बल्कि वो चीजें हमें खुदा में बढ़ने में मदद देंगी। पर वो चीजें जो खुदाई प्लान से नहीं हैं और हमने उन्हें कवर करके रखा है, हमने उन्हें तरतीब दे के रखा हुआ है, तो वो चीजें बढ़ने से रोकेंगी और जब तक रहेंगी नुकसान ही करेंगी। जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि सच्ची मसीही जिंदगी के अंदर या मखसूस शुदा जिंदगी के लिए 4 बातें जरूरी हैं। मैं बता रहा हूं कि निकाल देना हमारे लिए चीजों को बेहद जरूरी है। और नंबर 4 में आता है पैदाइश 22वां बाब उसकी 2 वर्ष के मुताबिक है कुर्बान कर देना। इब्राहिम की जिंदगी से 4 बातें सीखते हैं, छोड़ देना, अलगदगी अख्तियार करना, निकाल देना और आखिर में आता है कुर्बान कर देना। पैदाइश 22 की 5 में लिखा है तब उसने कहा तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। इब्राहिम ने अपनी सबसे कीमती चीज को खुदावन के लिए बोने से भी दरेग नहीं किया। क्या हम अपनी कीमती चीजें खुदा के लिए बो सकते हैं? अजीजों, ये 4 बातें इब्राहिम की जिंदगी पर याद रखना उसको तारीफ में लेके जाती हैं, उसको इज्जत में लेके जाती हैं कि उसने अपनी जिंदगी में खुदा के लिए अपने आप को वक्फ किया
اور پھر ان 4 باتوں پر ترتیب سے عمل کر کے آج کی کلیسیاؤں کو یہ سکھایا کہ ڈیڈیکیٹڈ جو لائف ہے نا وہ دراصل مل مانگتی ہے، اس میں چھوڑ دینا، علیحدگی اختیار کرنا، نکال دینا اور قربان کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو بونا جانتا ہے وہ خدا سے اجر لینا بھی جانتا ہے۔ سوچو موسیٰ کا کیا اجر تھا، اور پھر سوچو ابراہیم کا کیا اجر تھا۔ خدا نے موسیٰ کی جب تعریف لکھی گئے، روح القدس کے وسیلے سے اس کا حال بیان کیا گیا، تو یہ بتایا گیا کہ اس کی نظر اجر پانے پر تھی۔ اور ابراہیم کے بارے میں بھی یہ بات قابل تعریف ہے کہ وہ خدائی کاموں کے لیے جب اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے تو ان 4 طرح کی باتوں پر وہ پورا اترا ہے۔ عزیزو، ابراہیم ان 4 باتوں کو خداوند کے لیے کر پایا کیونکہ ابراہیم جب غیر قوموں سے نکل کر خدائے قادر مطلق میں آیا تھا تو اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے لیے نظر کر دیا تھا۔ تقریباً 25 سال لگے اسے بلیس ہونے میں، لیکن اس کی زندگی یہ دکھاتی ہے کہ خدا بلیس کرے نہ کرے وہ میرا خدا ہے، وہ مجھے آگے لے کے جائے نہ جائے، وہ اپنے وعدے میری زندگی میں پورے کرے کہ نہ کرے، وہ میرا خدا ہے۔ اگر اس کی زندگی کنڈیشنز پر ہوتی تو وہ کب کا مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتا، لیکن یہ سوچو 75 سال کا تھا جب خدا نے وعدے دیے تھے، اور آج جب آپ پیدائش 17 باب پڑھتے ہو تو وہاں پر وہ عزیزو تقریباً 99 ایئرز کا ہو چکا ہے، 99 سال کا ہو چکا ہے، اور ابھی تک وعدے پورے نہیں ہوئے۔ پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، ڈیڈیکیٹ کر دے اپنے آپ کو، مخصوص شدہ زندگی کے لیے وہ حوالے کر دے اپنے آپ کو، تو پھر وہ اس چیز کو چھوڑ دے کہ خدا مجھے بلیس کیوں نہیں کر رہا، خدا مجھے چنگا کیوں نہیں کر رہا، وہ کامیاب کیوں نہیں کر رہا۔ بس اس کا ابراہیم کی طرح اس بات پر دھیان ہونا چاہیے کہ میرا خدا مجھے بلیس کرے نہ کرے، اپنے وعدوں کو پورا کرے نہ کرے، وہ میرا خدا ہے۔ عزیزو، ابراہیم نے ان 4 باتوں پر ویسے ہی عمل کیا، یعنی چھوڑ دیا، علیحدہ ہوا، نکال دیا، قربان کیا۔ یہی 4 باتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ بزرگ ابراہیم نے اپنے آپ کو سچ میں خدا کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اب سنو، مخصوصیت کیا ہے؟ مخصوصیت کیا ہے؟ اس کے لیے عزیزو 2 سٹیپس ہیں جو لینے پڑتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے۔ عزیزو، سوال آتا ہے کہ مخصوصیت کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے 2 سٹیپس ہیں جو ایک آدمی کو لینے پڑتے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے کہ مخصوصیت کیا ہے 2 اقدام ہیں جن پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 میں ہے اپنی مرضی کو خدا کے تابع کر دینا۔ دراصل مخصوصیت ہے کہ اب میرے بدن میں میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ میرے خدا کی مرضی چلے گی۔ نمبر 2 میں آتا ہے اپنے بدنوں کو خدا کے لیے نظر کر دینا۔ پہلی چیز ہے اپنی مرضی کو خدا کے تابع کر دینا، اور نمبر 2 میں آتا ہے اپنے بدنوں کو خدا کے لیے نظر کر دینا۔ عزیزو، بائبل مقدس کے مطابق جب آپ کاہنوں کی خدمت کا مطالعہ کرتے ہو تو یاد رکھیے گا، کاہن جو ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو خدائی کاموں کے سپرد کر دیتے تھے۔ ان کی جو زندگی تھی وہ خدائی کاموں کے لیے وقف تھی۔ آپ جس طرح الیشبا اور زکریا کو دیکھتے ہو، بڑھاپے تک اولاد نہیں ہے لیکن ایک وقف شدہ زندگی وہ جی رہے ہیں، گواہی ہے کہ نہیں پر دینداری میں جی رہے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں، آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو خدائی کاموں کے لیے نظر کر دے تو پھر اسے اس بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ مجھے نذیر کی طرح اپنی زندگی کو جینا ہے۔ بائبل میں آپ جانتے ہو 3 نذیر گزرے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کو ملتا ہے سمسون، دوسرا ملتا ہے آپ کو سیمیل، تیسرا ملتا ہے آپ کو یوحنا۔ ان کی زندگی کے لیے خداوند نے قانون ٹھہرائے تھے، اور ان قوانین کے بیچ میں سے
کوئی بھی اگر باہر جاتا ہے تو اس کی نظارت نہیں رہتی. بائبل کہتی کہ نذیر شراب نہیں پیے گا، انگور سے بنی کوئی چیز نہیں کھائے گا. بائبل کہتی کہ ایک نذیر جو ہے وہ بال نہیں کٹوائے گا. بائبل کہتی کہ ایک نذیر جو ہے وہ کسی لاش کو نہیں چھوئے گا. ان اصولوں کے بیچ میں جب وہ جیے گا تو وہ عام سماج میں یہ دکھائے گا کہ دراصل میں اس خدمت کے لیے وقف ہوں، میں الگ ہوں. جبکہ یاد رکھنا، انگور آج بھی ہم کھاتے ہیں اور تب بھی لوگ کھاتے تھے. میں آج بھی لوگ پیتے ہیں، تب بھی پیتے تھے. میں پینا اور انگور کھانا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص سلیکٹڈ جیون جی رہا ہے، اگر کوئی شخص کسی خدمت کے لیے نامزد ہے، تو پھر اسے ان اصولوں کو بھی فالو کرنا ہے جو اس خدمت کے ساتھ جڑے ہیں. تو نذیر کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں. اور میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ ہماری مخصوصیت دراصل ان باتوں پر ہے، اور یہ باتیں مل کر ہماری مخصوصیت کو مکمل کرتی ہیں. نمبر 1 میں ہے اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے نظر کر دینا، اور نمبر 2 میں آتا ہے اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے علیحدہ کر دینا، اور نمبر 3 میں آتا ہے اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے مکمل طور پر اس کے سپرد کر دینا. اور یہ باتیں مل کر مخصوصیت کا احاطہ کرتی ہیں، اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، اس کے مدے پر بات کرتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کون مخصوص ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ تب تو نذیر مخصوص ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے. آج نئے عہد نامہ کے مطابق کون مخصوص ہو سکتا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق وہ لوگ جو مسیح کے خون سے دھل کر پاک ہوئے ہیں، وہ مکمل مخصوصیت کا حق رکھتے ہیں. جو لوگ خدا کے خاندان کے افراد بن چکے ہیں، بائبل انہیں دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے مخصوص کریں. یاد رکھیں، مخصوصیت چند عظیم یا طاقتور یا باصلاحیت افراد کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر ایماندار شخص کو شامل کیا گیا ہے. ہر توبہ یافتہ کو، ہر بپتسمے لینے والے کو، ہر ایک روح القدس سے بھرے ہوئے شخص کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ والا جو عزیزو حصہ ہے نا، یہ چرچ کے ہر ایک شخص کے لیے ہے. ہر ایک آدمی کو اگر اپنی زندگی فروٹفل چاہیے، اپنی زندگی میں کہہ رہا ہوں ریزلٹ والی چاہیے، سکسیسفل لائف چاہیے، تو یاد رکھیے گا سن 2026 میں اس ہوم ورک کو ضرور کریے گا. اور وہ ہوم ورک کیا ہے؟ بائبل کہتی کہ کون ہے جو پوری تیاری سے اور اپنی خوشی سے آج کے دن خداون کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرے گا. اور یہ سن 2026 آپ کے اوپر ایک فرض عائد کرتا ہے، ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے. جب آپ اس سرمن کو سن رہے ہو تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے خداون آپ سے توقع کرتا ہے کہ 23 میں، 24 میں، 25 میں، ان سالوں میں جو نہیں کر پائے اس 26 میں کریے گا، اور اپنے بدن کو خدا کے جلال کے لیے وقف کریے گا. آئیے ذرا رومیو 12واں باب اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے آپ کو مخصوص کر سکتا ہے. یوں لکھا ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. سوال یہ ہے، معقول عبادت کون سی ہے؟ سوال کر رہا ہوں کہ معقول عبادت کون سی ہے؟ تو دراصل معقول عبادت یہ ہے، ہم کیا اپنے بدنوں کو خدا کے لیے نظر کر چکے ہیں؟ آپ کو اگر چرچ جاتے 20 سال 30 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک آپ نے اپنے بدنوں کو خدا کے لیے نظر نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو خدائی کاموں کے لیے وقف نہیں کیا، آپ ایک سلیکٹڈ، آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ، کانسیکریٹڈ لائف نہیں جیتے ہو، تو وہ عبادت بیکار ہے. وہ عبادت جو کر رہے ہو نا، وہ عبادت نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں
اب یہ خاص حصہ جس پر آپ کی توجہ چاہیے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، لیکن یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ تو یاد رکھیے گا عزیزو، معقول عبادت اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقف کریں، معقول عبادت اس میں ہے ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے نامزد کریں، معقول عبادت اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخصوص کریں صرف خدا کے لیے۔ اگر آپ گاتے ہو تو یوں ظاہر کرو کہ میری آواز، میرا ٹیلنٹ، میرے راگ راگنیاں صرف خدا کے لیے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کسی کنونشن میں تو ورشپر ہیں لیکن کسی شادی بیاہ کے پروگرام پر وہ ڈی جے لگا کر وہاں سنگر کے طور پر گاتے ہیں۔ اگر آپ سنگر ہو تو سنگر رہو، پھر ورشپر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ورشپر ہو تو پھر آپ ایک حد میں جیو، اپنی لمٹ میں جیو، اسے کراس مت کرو، اور آپ ورشپر بن کر آپ اس کی ستائش ہی کرتے رہو تو خداوند آپ کو بڑھائے گا، آپ کو برکت دے گا، آپ کو اونچائیوں کے راستوں کو کھولے گا۔ سو عزیزو، یاد رکھیے گا نظر کرنے کا مطلب ہے الگ کرنا، وقف کرنا اپنے آپ کو۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس آیت مقدسہ میں جس فرض پر زور دیا گیا نا، وہ فرض کیا ہے؟ نظر کرو اپنے آپ کو۔ جو چیزیں نظر کر دی جاتی ہیں، بو دی جاتی ہیں، اس پر پھر بونے والے کا حق نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ چیزیں اب خدا کی ہو چکی ہیں۔ عزیزو، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ دراصل وہ لوگ جو اپنے بدنوں کو وقف نہیں نہ کرتے، ان کی عبادتیں معقول عبادتیں ہے ہی نہیں۔ شاید ہم کہیں گے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے لیے مخصوص کرنا یا نظر کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں کہ ان قوانین کو پورا کرنا، ان کے مطابق زندگی جینا بڑا مشکل ہے۔ تو پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بزرگ ابراہیم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے دوست یاروں کو چھوڑ کر یہ ثابت کیا تھا کہ میں مخصوصیت کے ساتھ ہوں، میں خدا کے لیے وقف شدہ زندگی کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد مرد خدا موسیٰ نے یہ ثابت کیا تھا، جو یہ بولتے ہیں کہ ان قوانین کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرد خدا موسیٰ نے بھی عزیزو ایسا کر کے دکھایا ہے۔ یہ لوگ آسمان سے تھوڑی اترے تھے، زمین کے تھے، ہمارے جیسی خواہشات، ہمارے جیسے جذبات تھے ان کے، ہماری جیسے احساسات تھے، لیکن بائبل کہتی ہے انہوں نے کر دکھایا۔ اب یوسف کی زندگی کو پڑھتے ہو، 17 سال کی عمر میں خواب آنے لگے، اور لکھا 13 سال آگے جو تھے وہ سارے کے سارے اس کے غلامی میں گزرے، تو بھی اب یہ پڑھتے ہو خدا اسے ہر جگہ پر اقبال مند کر رہا ہے، سرفراز کر رہا ہے، اونچا کر رہا ہے۔ اور ایک موقع وہ بھی آیا جب اسے پاپ کی آفر ہوئی، جب اسے کہا گیا کہ تھوڑا وقت میرے ساتھ گزار، اپنا سارا دکھ بھول جائے گا، لیکن بائبل کہتی ہے یوسف تب بھی جانتا تھا کہ میں ایک ایسے پریوار سے ہوں جس کی بلڈ لائن میں وعدے ہیں، برکتیں ہیں، اگر وہ مجھ تک ٹرانسفر ہوں تو اس کے لیے مجھے کچھ مل پے کرنا پڑے گا۔ اور لکھا ہے وہ اپنی لمٹ میں رہا، وہ اپنی حد بندی میں رہا، وہ اپنی ڈیڈیکیشن میں رہا، اور بائبل کہتی ہے حالانکہ اس کے بعد اس پر الزام بھی لگا اور اسے قید میں ڈالا گیا، تو بھی اس نے حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ سارے کردار عزیزو یہ سکھاتے ہیں کہ دراصل مشکلات ہی جو ہے نا، وہ ہماری مخصوصیت کی، ہماری کنسیکریشن کی وہ کنفرمیشن ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات نہیں آئی، پریشانیاں نہیں آئی، بیماریاں نہیں آئی، ہم نے تنگی کو نہیں دیکھا، غربت کو نہیں دیکھا، اور اگر یہ سب چیزیں دیکھی گئیں اور ہم اپنی مخصوصیت میں ہیں، تو یاد رکھنا وہ سب چیزیں پھر ہماری مخصوصیت کی تصدیق کرتی ہیں اور اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ دراصل یہ شخص اس زمین پر ان چیزوں کے لیے زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخصوصیت کے ساتھ وفادار ہے، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر ہے۔
अगर हम खुदा के लिए वक्फ किए हुए जीवन के दावेदार हैं तो अजीजों ये तय है हमें मुश्किलात सहनी पड़ेंगी, लेकिन इसके बाद बाइबल अजर का भी हमें वादा देती है। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, सन 2026 में सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है, अपनी जिंदगी में खुदा के लिए अपने आप को वक्फ करो, वो आपको सक्सेसफुल लाइफ देगा। आप मिनिस्ट्री करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप जिस भी हिस्से में जुड़े हो और आप चर्च के अगर बिलीवर हो तो याद रखना ये मैसेज ना सिर्फ पास्टर साहिबान को, ना सिर्फ एल्डर साहिबान को, चर्च के या खिदमत के साथ जुड़े हर शख्स के लिए ये मैसेज है कि वो अपने बदन को, अपनी जिंदगी को खुदा के लिए वक्फ करे। खुदा अपने वादों को उसकी जिंदगी में जरूर पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात का तकाजा करती है। जो हमारी मरकजी आयत है पहला तवारीख 29:5 में, उसकी आखिरी सतर पढ़ूंगा, बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज के दिन खुदावन के लिए अपने आप को मखसूस करे। तो ये याद रखिएगा, हम सबों के लिए खुदा की तरफ से एक हदायत है, इसे जरूर फॉलो कीजिए। मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, अगर बाइबल मुकद्दस के इन सारे अजीजों अल्फाज पर, इन सारी हदायत पर और बाइबल के इन असूलों पर अगर हमने अमल किया तो हमारा आने वाला वक्त खुदा के फजल से फिर सेम नहीं है। इस मैसेज के वसीले से खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत दे, और मैं ईमान रखता हूं इस मैसेज के वसीले से खुदा ने हम सबको एक जबरदस्त हदायत दी है और 26 में कुछ करने के लिए हमें काम दिया है। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की आमीन।